भी रोज कर ली से हाफ एन आवर के लिए न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, दिस इज आल्सो गुड इनफ एंड दिस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एज बैलेंस्ड प्रेप। मेरा लास्ट ईयर का ही स्टूडेंट था जिसके पहले 10 मॉक्स के अंदर LRDI सेक्शन में 0, 5 मार्क्स ऐसे आते थे। इनफैक्ट उसके अक्टूबर मंथ में भी LRDI सेक्शन में 5 या 10 मार्क्स आए हुए हैं। फाइनल एग्जाम में उसके 99.97 परसेंटाइल आए LRDI सेक्शन में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हर रोज़ मुझे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, खास करके अगर आपका कॉलेज का अच्छा खासा शेड्यूल है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, टाइम अलोकेशन कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली अपना कैट 2025 का प्रिपरेशन शुरू किया है, आई एम श्योर आपके माइंड में काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे क्या मैं लेट हूँ कैट की प्रिपरेशन शुरू करने में, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पहले करनी चाहिए ताकि मैं एक अच्छा स्कोर इंश्योर कर पाऊँ, क्या मैं सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर पाऊंगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम ये सारे सवाल को एड्रेस करने वाले हैं। तो आइए, लेट्स आंसर सम बर्निंग क्वेश्चंस, लेट्स डिबंक सम वेरी कॉमन मिथ्स that every CAT aspirant watching has in his or her mind. Let's start. So talking about the time part, कि am I too late to start the CAT preparation? My answer is straight away no. क्योंकि CAT की प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए 6 महीने का समय, और यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपके पास में 8 से 9 महीने का समय है। मतलब अगर आप कॉलेज में हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, आपके पास में 2 से 3 महीने का बफर पीरियड है। बस बात ये बनती है कि आपको ये टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो इसके बाद एक और सवाल आता है कि कौन सी चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए while we are getting started on our CAT preparation. तो 100% योर कॉलेज असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, वर्क, मीटिंग्स, ईमेल्स कभी कभार आपको कैट प्रिपरेशन से दूर ले जाएंगे। कभी कभार आपके प्रिपरेशन में गैप आएगा, बट मेक श्योर चाहे वो 5 दिन का हो या 10 दिन का हो, यू गेट बैक टू प्रैक्टिसिंग फॉर कैट। वीकेंड्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मेक श्योर दैट यू कॉन्स्टेंटली रेगुलरली कीप गोइंग बैक। आप ज्यादा टाइम कैट से गैप ना ले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। So जैसा अमित सर ने बताया, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू एक्सपेक्ट टू थिंग्स टू इम्प्रूव इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, जो एक नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो जब मेरे क्लासेस अटेंड करना शुरू करता है अपनी कैट की प्रिपरेशन के दौरान, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैंने सर के 1-2 वीक क्लासेस किए, अब मेरा मैथ्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि आपको थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। जैसे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अपने मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए कम से कम उसको 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। सिमिलरली अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको विजिबल रिजल्ट्स अराउंड 2 महीने के बाद देखने को मिलेंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच इन फर्स्ट 7-10 डेज ऑफ प्रिपरेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग सवाल ये आता है कि हाउ डू आई गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मुझे क्या अप्रोच और क्या स्ट्रक्चर लेना चाहिए। तो एज अ रूल ऑफ थंब आपको बैलेंस प्रेप करना होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास दिन के 4-4.5 घंटे हैं फॉर कैट प्रेप, जिसमें आप सेशंस भी अटेंड कर रहे हो, इट इज एडवाइजेबल कि आप स्प्रेड करो अपनी प्रिपरेशन को अक्रॉस ऑल द 3 सेक्शंस, सो VARC, LRDI एंड क्वांट। Of course, we understand हर दिन for an aspirant to give time to all the 3 sections is obviously not possible. But it is very imperative that you then have a carefully designed schedule, जहाँ पे आप से Monday, Wednesday, Friday अगर quant और LRDI लगा रहे हो, तो Tuesday, Thursday, Saturday में भी आप VARC के रीडिंग और सॉल्विंग कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हर रोज़ मुझे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, खास करके अगर आपका कॉलेज का अच्छा खासा शेड्यूल है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, टाइम अलोकेशन कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आप आइडियली ये कर सकते हो कि आप हफ्ते में 6 दिन क्वांट को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन LRDI को आप ऑल्टरनेट डे करो और VARC को ऑल्टरनेट डे करो। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे आप 4 घंटे स्पेंड कर रहे हो, तो 2 से 2.5 घंटे आप क्वांट के लिए स्पेंड करो और बाकी का 1.5 घंटा आप LRDI के लिए करो। सिमिलरली ट्यूसडे आप 4 घंटे अगर आपके पास में है तो 2 से 2.5 घंटा अगेन क्वांट के लिए, 1.5 आवर फॉर VARC। तो इस तरीके से आप एक शेड्यूल बना सकते हो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, शायद वीक के दौरान आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है 4 घंटे निकाला, तो आप 2-2.5 घंटे वीक के निकालो और फिर वीकेंड में आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा सकते हो, आप थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड कर सकते हो। Lastly, adding on to what Sir said, CAT में, Quant में, too many topics are there. The syllabus is very vast. LRDI, too many concepts are there. Once again, the syllabus is vast. So if you think that you're spending too much time on just Quant and LRDI, mind you, my dear aspirants, अगर आपने active reading भी रोज कर ली, say half an hour के लिए, newspapers, novels, आपने 1-2 passage लगा लिए, and you're improving and you're regularly solving, this is also good enough and this also constitutes as balanced prep. अब आ जाते हैं कि ऐसे टॉपर्स लोग क्या करते हैं
जिसकी वजह से उनके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, एंड व्हाट हैव दे डन एंड व्हाट हाउ हैव दे अचीव दैट. तो यहाँ पे यू हैव टू कीप इन माइंड द वन थिंग दैट दे ऑलवेज डू, और रादर एवरी टॉपर डज, इज नॉट गिव अप, नॉट गेट डीमोटिवेटेड. मॉक टेस्ट की बात करते हैं. हम लोगों ने ऐसे अपने करियर में इतने स्टूडेंट्स को कोच और मेंटर किया है जिन्होंने नवंबर तक में भी मॉक्स में 90 एंड 92 परसेंटाइल मारा है. दे डिड नॉट गिव अप, दे केप्ट द फोकस गोइंग और कैट में 99 निकाल के आए. सो इट इज पॉसिबल. डीमोटिवेट नहीं होना है, स्विच ऑफ नहीं होना है. येस, इट इज गोइंग टू गेट टफ. You have to keep going and get past that. That is the key. सर जैसा आपने बताया कि डीमोटिवेट नहीं होना, और स्टूडेंट्स से बहुत कम मार्क्स इनिशियली मॉक में स्कोर किए थे और फाइनल एग्जाम में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया. तो एक स्टूडेंट था, मेरा लास्ट ईयर का ही स्टूडेंट था, जिसके पहले 10 मॉक्स के अंदर LRDI सेक्शन में 0, 5 मार्क्स ऐसे आते थे. इनफैक्ट उसके अक्टूबर मंथ में भी LRDI सेक्शन में 5 या 10 मार्क्स आए हुए हैं, पर वो डीमोटिवेट नहीं हुआ और फाइनल एग्जाम में उसके 99.97 परसेंटाइल आए LRDI सेक्शन में. तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जब आप मॉक लिखते हो, अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, ठीक है. और आपको यहाँ पे अगर आपने हार्डवर्क किया है तो ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ एग्जाम में वर्स्ट होगा. आपको यही सोचना है कि वर्स्ट है ना, ये ऑड वन आउट था, मेरे साथ एग्जाम में बेस्ट ही होगा क्योंकि मैंने हार्ड एफर्ट्स डाले हुए हैं. एक आखिरी पॉइंट जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो ज्यादातर टॉपर ने इंप्लीमेंट किया था, वो था रेगुलर एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट. काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मॉक्स लिखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसके एनालिसिस में वो इतना ज्यादा टाइम नहीं देते, और ये सबसे बड़ी गलती होती है. दोस्तों, आपकी एक्चुअल लर्निंग मॉक टेस्ट लिखने में नहीं है. जब आप उसको एनालाइज करते हो, आप अपनी गलतियों को समझते हो और एक अपने आप को प्रॉमिस करते हो कि मैं ये गलती नहीं रिपीट करूंगा, तो उससे आपका इंप्रूवमेंट होता है. तो मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग 5 to 6 आवर्स इन एनालाइजिंग अ मॉक विच इज ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन. सो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, उससे आपको अपनी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी. ज़रूर से हमें कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या और कोई चैलेंजेस ऐसी है जो आप फेस कर रहे हो, ताकि हम उसको भी एड्रेस कर पाए. So all the very best, and now let's go crack the cat together. लेट्स क्रैक इट. तो दोस्तों, आपने हमारा ये कैट स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि आने वाले आगे के हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए. साथ में जितनी भी चीज़ों हमने वीडियो में बताई है, वो सारी हम हमारे जो सब्सक्रिप्शन बैचेस है, प्लस एंड आइकनिक बैचेस है, उसमें इंप्लीमेंट करते हैं. तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़ सकते हो और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो. All batches links are present in the description box below, so click on them, enroll now.